Welcome back students. Today we are going to start exercise 7.2 from NCERT book. So first question 2x upon 1 plus x square dx. So students इसमें हम थ्योरम्स यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं, डिफरेंट थ्योरम्स. ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है एफ डैश एक्स. क्लियर. तो अगर मैं इसको विद द हेल्प ऑफ थ्योरम करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है, ऊपर क्या है मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो इसका आंसर क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो तो हम डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर अपना निकाल सकते हो. सपोज़ लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही टिपिकल आता है. उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ कर रहे हैं. आपके पास जो फंक्शन होता है उसको आप टी पुट करोगे, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x इंटू डी एक्स, और टी का डेरिवेटिव क्या होता है डी टी. तो अब मैं इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर रही हूँ बेटा, 2x dx की वैल्यू कैसे हमारे पास आई है डी टी आई है. 2x dx की वैल्यू हमारे पास डी टी आई है. तो मैं यहाँ पे 2x dx की वैल्यू को क्या पुट कर रही हूँ, डी टी पुट कर रही हूँ, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास टी, तो मैंने उसकी वैल्यू टी पुट कर दी. अब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी क्या है, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, विच इज़ इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. क्लियर. सो ये आंसर आ गया. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपके पास लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स. आपके क्वेश्चन में सिर्फ मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये नहीं पता चलता है कि कौन सा फंक्शन और कौन सा उसका डेरिवेटिव है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. यहाँ पे आपको ये पता लग रहा होगा कि log x है. log x अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास क्या टर्म आएगी 1 अपॉन एक्स. log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स. तो हमने क्या किया, log x को टी पुट कर दिया, फिर log x के डेरिवेटिव को 1 अपॉन एक्स को क्या पुट कर दिया है डी टी. ठीक है, मतलब इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी डी टी. तो जब इसकी वैल्यू को हम इसमें इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो log x की वैल्यू क्या थी t, तो मैंने log x की वैल्यू t लिख ली. होल स्क्वायर था ऊपर तो वो मैंने एज इट इज़ रखा, और dx अपॉन एक्स इसको कंबाइंडली मैंने लिख लिया dx अपॉन एक्स, और dx अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है dt, तो मैंने dx अपॉन एक्स की वैल्यू क्या ले ली dt. ओके, सो सिंपल सब काम है. इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर करनी, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है टी क्यूब बाई 3 प्लस सी. ओके, सो अब क्या करना है आपने, देखो जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होता है उसी वेरिएबल में आपको आंसर देना होता है. ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, अब आपके पास टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू क्या है log x, तो आपने क्या करना है log x पुट कर देना है, टी को रिप्लेस कर देना है log x से. सो इससे आपका क्या आएगा, आंसर आ गया log x होल रेज़्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी. सो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होगा उसी वेरिएबल में आंसर आना चाहिए. यहाँ पे आपके पास टी क्यूब आ रहा था, आप इसको आंसर नहीं लिख सकते हो, आपको टी की वैल्यू पुट करनी ही होगी. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x dx. ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, दोनों ही टर्म में से x कॉमन निकाल लिया. ओके, ये x मैंने इसलिए कॉमन निकाला है, देखो अब आपके पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है डायरेक्ट जिसका डेरिवेटिव आपके पास आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे log x दिख रहा है आपको, और आपको मालूम है कि जो log x होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है. सो आपको ये चीज़ लग रही होगी कि अगर 1 अपॉन एक्स होता और मैं log x को टी पुट कर देती तो आपके पास इंटीग्रेशन का कोई ना कोई वैल्यू आ सकती थी, लेकिन इस केस में आपको कोई टर्म मिल नहीं रही है. तो आप क्या कर रहे हो, x को कॉमन निकाल रहे हो, सो दैट log x जो आपको दिख रहा है उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है. अब आपको x को कॉमन लेने से क्या हो रहा है, log x का डेरिवेटिव दिख रहा है. अब आप तो ये सोच रहे होगे कि मैं log x को टी पुट करूँ या 1 प्लस log x को, तो बेटर है बेटा आप 1 प्लस log x को टी पुट करो, सो दैट कि आपके पास ये पूरी टर्म जो है वो t से रिप्लेस हो जाए. ठीक है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 प्लस log x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स. और देखो हम यहाँ पे जो x का डेरिवेटिव है, मतलब जो x का वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं x वेरिएबल का, तो साथ में dx लिखेंगे, और t जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे हम dt लिख देंगे. ठीक है, मैंने पिछले वीडियोज़ है उसमें आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे 1 अपॉन 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू टी आ रहा है मेरे पास, है ना. अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँ तो क्या आएगा 0 प्लस 1 अपॉन एक्स
और यहाँ पे क्या गया dt अपॉन dx। अब मैं क्या करूँगी, हर क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है वहाँ पे मैं ये dx को यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है, dx यहाँ पे लिखा और dt यहाँ पे, सो दैट आपको ईज़िली जो क्वेश्चन में आपको dx की वैल्यूज़ है वो ईज़िली साफ साफ यहाँ पे दिखे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, तो मैंने 1 प्लस log x की वैल्यू पुट कर दी। dt की वैल्यू मेरे पास क्या है, सॉरी हमें क्या चाहिए था, dx की वैल्यू dx अपॉन x, ये देखो dx अपॉन x, और dx अपॉन x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है dt। क्लियर। 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन जब मैंने की तो क्या आ रहा है मेरे पास log t प्लस, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कभी भी हम जिस मतलब हम उस वेरिएबल में आंसर नहीं देंगे जो हमने अज्यूम किया है, हम हमेशा उसी वेरिएबल में आंसर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में मुझे x वेरिएबल गिवन था, सो दैट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, x चाहिए, log mod 1 प्लस log x प्लस c, ठीक है। देखो x में मैंने आंसर दिया क्योंकि क्वेश्चन क्या है, x में गिवन है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी डी एक्स। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन है कॉस है, और मुझे फॉर्मूला आता है साइन कोस का। कोई फॉर्मूला सोचो, अगर आप साइन कोस का 2 sin x cos x का फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस टर्म को, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट मेरे पास 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x बन जाए। सो सेम यहाँ पे मैंने किया है, मैंने क्या किया, इस टर्म को मेरे को sin 2x में कन्वर्ट करना था, तो मेरे पास 2 नहीं था, तो मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, ईज़िली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। अभी तक आपने ये फॉर्मूला नहीं किया है कि जब 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला पुट कर रहे हैं 2 sin x cos x का, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, sin 2x। अब x की जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, ax प्लस बी, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, sin 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ओके। सो अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, और 2ax प्लस बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। 2ax प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, t। अब हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट टर्म है वो मैंने मल्टीप्लिकेशन में बाहर एज इट इज़ रखा। ax प्लस बी है हमारे पास, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, b का डेरिवेटिव 0, ठीक है, क्योंकि b क्या है कांस्टेंट टर्म है। सो साथ में हमने dx लिखा है और t का डेरिवेटिव dt डाल दिया। सो हमारे पास टर्म क्या रही है, 2a dx इज इक्वल्स टू dt, पर मेरे को क्या चाहिए, सिंपल dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन 2a। अब क्या करना है आपने, अब जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 1/2 एज इट इज़ था, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़, sin 2 एज इट इज़, सॉरी हमने 2 भी इंक्लूड कर लिया था, 2ax प्लस बी का हमने डेरिवेटिव निकाला है, तो 2ax प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया sin t, ठीक है। और dx की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, dt अपॉन 2a, तो dt अपॉन 2a लिख दिया। 2a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो वो हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके जा सकते हैं, तो 2 इंटू 2a क्या आया, 4a, इंटीग्रेशन sin t dt, ओके। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस, ओके, डिवाइडेड बाय 4a है हमारे पास एज इट इज़, माइनस कोस टी डिवाइडेड बाय 4a प्लस c। और हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होता है उसी वेरिएबल में हमने आंसर देना होता है, तो हमने x में आंसर देना है, ठीक है। तो जब हमने x में आंसर देना है तो t की वैल्यू क्या थी, 2ax प्लस बी, तो मैंने वो पुट कर दिया, सो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम, x प्लस 2 है हमारे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, x प्लस 2 को क्या पुट कर दिया, t। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, x। अब यहाँ पे x स्क्वायर होता तो ये x और dx के साथ कंबाइन होके dt की वैल्यू में आ जाता, लेकिन अब तो जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, सिंपल dx आ रहा है, ये x कहाँ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ t, तो x की वैल्यू क्या आई, t माइनस 2। अब हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं बोथ साइड, x के डेरिवेटिव होता है 1, 2 का डेरिवेटिव होता है 0, 1 प्लस 0 आ गया, dx लेफ्ट हैंड साइड आएगा और राइट हैंड साइड क्या आएगा, dt। तो dx की वैल्यू डायरेक्टली dt आ गई मेरे पास। अब जस्ट पुटिंग कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या आई थी
t-2, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू t-2 पुट कर दिया। अंडर रूट ऑफ x+2 क्या है मेरे पास t, तो अंडर रूट ऑफ t आ गया, और dx की वैल्यू क्या आई थी dt, जस्ट हमने ये पुटिंग कर दी। अब क्या कर रहे हैं हम, अब इसको जस्ट सॉल्विंग कर रहे हैं, इसकी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। t की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट के कारण 1/2। अब क्या कर रहे हैं हम, t और 2 को दोनों को ही t की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो t इंटू टी रेज़ टू पावर 1/2 इज़ t रेज़ टू पावर 3/2, माइनस का साइन एज इट इज़, और 2 इंटू टी रेज़ टू पावर 1/2, यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट कर दी। t रेज़ टू पावर 3/2 की जो इंटीग्रेशन है उसमें क्या होगा, पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल में आपको पता क्या करते हैं, जो भी पावर होती है इसमें 1 ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय वो पावर एज इट इज़ लिख लेते हैं। माइनस का साइन एज इट इज़ 2 एज इट इज़, टी रेज़ टू पावर क्या है 1/2। अब हम क्या करें, पावर में एक ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। और जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो c आपको लिखना होता है। जस्ट हमने अब क्या किया है, एलसीएम को सिंप्लीफाई किया है, तो मेरे पास टर्म क्या आ गई, t रेज़ टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 2 t रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, t की जो वैल्यू है वो पुट कर दी, क्योंकि हमें मालूम है जो जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होता है उसी वेरिएबल में हमें आंसर देना होता है। तो t की वैल्यू क्या है x+2, तो मैंने t की वैल्यू x+2 पुट कर दी है दोनों तरफ। ये देखो यहाँ पे भी t की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी t की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया, ये 2 जो डिनोमिनेटर में था न्यूमिनेटर में आ गया, ये 2 डिनोमिनेटर में था न्यूमिनेटर में आ गया। ठीक है, तो जस्ट हमने क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अंडर रूट ऑफ 1 + 2x² dx। सो यही मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन किया ना उसमें आपको यही चीज़ बता रही थी कि जो बाहर x है वो dx के साथ कब मर्ज होता है, जब आपके पास x की पावर 2 हो। देखो x की पावर 2 है तो आपने जब डेरिवेटिव किया तो आपके पास एक x आ रहा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, अंदर भी पावर 1 थी बाहर भी पावर 1 थी। तो उस केस में क्या करना होता है, आपको x की वैल्यू जो है वो t में निकाल के पुट करनी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास x² दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 1 + 2x² को t पुट कर दोगे, और जब आप उसका डेरिवेटिव करोगे, देखो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एज इट इज़ 2 इंटू x², तो आपके पास टर्म क्या है 4x dx, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है dt। तो यहाँ से आपके पास x dx की वैल्यू क्या आ रही है dt/4। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करके वैल्यू जस्ट पुट कर रहे हैं। t की यहाँ पे देखो अंडर रूट 1 + 2x² है, तो 1 + 2x² की वैल्यू क्या थी t, तो मैंने यहाँ पे t पुट कर दिया, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है अंडर रूट t। उसके बाद क्या थी टर्म आपके पास x dx, और x dx की वैल्यू क्या है dt/4 है ना, ये पुट कर दिया। और मैंने क्या किया, t की जो पावर थी, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट गिवन था, मैंने उसको पावर में कन्वर्ट करके 1/2 लिख दिया। ठीक है, दोनों स्टेप सेम है, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। फिर हमने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, तो आपके पास टर्म क्या आ रही है 1/4 इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर 1/2 dt, विच इज़ इक्वल्स टू 1/4 t रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कर दिए, पावर रूल लगा है, और जो पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो 1 ऐड होके मैंने डायरेक्टली 3/2 लिख लिया है। ठीक है, अब आप इतनी छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अब मैं हर जगह ये नहीं लिखूँगी कि 1/2 को मैं +1 कर रही हूँ और उसका आंसर क्या आ रहा है 3/2। तो हम अब क्या कर रहे हैं, स्टेप सेव कर रहे हैं। ओके, सो हमें ये पता है कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होता है उसी वेरिएबल में हमें आंसर चाहिए, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं इसमें, तो हमें क्या कर रहे हैं इसमें, जस्ट t की वैल्यू जो थी 1 + 2x² वो पुट कर रहे हैं। ठीक है, और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 6 आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज कर करके आप क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 अंडर रूट ऑफ x² + x + 1 dx। तो हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, x² + x + 1, इसकी वैल्यू को क्या पुट कर रहे हैं t। ओके, x² + x + 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है 2x + 1 × dx = dt। तो अब तो आप फेमिलियर हो गए होगे इस स्टेप से कि आपने कैसे डेरिवेटिव करना है। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव करना है और साथ में dx लिख देना है, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करके dt लिख देना है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 2 × अब मैंने क्या किया है, 4x + 2 था उसमें से 2 बाहर कॉमन निकाल लिया है, सो दैट मेरे पास 2x + 1 वाली टर्म
बन जाए, ठीक है, सो दैट मैं ईजिली पुटिंग कर सकूँ। तो 2 मैंने बाहर कॉमन निकाला तो टर्म क्या आ रही है 2x + 1 √(x² + x + 1 dx। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 कॉमन बाहर ले लिया है। इस स्टेप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटीग्रेशन √(x² + x + 1 × 2x + 1 dx, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। और 2x + 1 dx की वैल्यू क्या है dt, डायरेक्टली पुट कर देते और √t आ जाता। तो टर्म में आपके पास क्या आती है 2 √t dt, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से चेन रूल का फॉर्मूला लग जाएगा, पावर रूल। अब यहाँ पे क्या है आपके पास t की पावर 1/2 है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास टर्म क्या आएगी 2 × t⁻³ डिवाइडेड बाय 3/2 + c। और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है x² + x + 1। तो t की वैल्यू मैंने पुट कर दी x² + x + 1 3/2 + c, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या किया है t की वैल्यूज़ पुट कर दी है। सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं ये वाले।